हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारी रिकॉर्डेड बैच की जो क्लास है वो परसेंटेज चल रही है। ठीक है, परसेंटेज में हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे कुछ, ठीक है, जनसंख्या पर आधारित। तो अब इस क्लास में हम जो हमारा इलेक्शन होता है, चुनाव पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा हम समझेंगे, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चुनाव पर आधारित प्रश्न दोस्तों हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो दोस्तों आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं लिखता हूँ कुल मत। कुल मत का मतलब दोस्तों हुआ टोटल वोट। ठीक है, टोटल वोट जो होते हैं वो हमारे कहलाएंगे कुल मत। ठीक है, टोटल वोट दोस्तों क्या होते हैं, जो मतदाता सूची हमारी होती है उसमें जितने भी वोट होते हैं वो हमारे कहलाते हैं टोटल वोट, यानी कि कुल मत। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस बात को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब इन वोटों में से कुछ वोट डाले जाएंगे, कुछ नहीं डाले जाएंगे। जो डाले जाएंगे उनको दोस्तों हम बोलेंगे यूज्ड वोट। ठीक है, और जो नहीं डाले जाएंगे उनको दोस्तों हम बोलेंगे अनयूज्ड वोट। ठीक है, जो हमारे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाएंगे उनको हम बोलेंगे अनयूज्ड वोट। ठीक है, अब अनयूज्ड वोट जैसे इसका उदाहरण दोस्तों, अनयूज्ड वोट का उदाहरण क्या हो गया, जैसे कोई व्यक्ति बाहर है, मान लीजिए वो नहीं आ पाया इलेक्शन के टाइम, तो वो वोट तो मतदाता सूची में तो उसका नाम है, लेकिन वो किसी कारणवश वोट नहीं डाल पाया, तो वो वोट जो है बेकार चला जाएगा। तो ऐसे वोटों को हम कहते हैं अनयूज्ड वोट। अब ये दोस्तों यूज्ड वोट जो होते हैं, इनमें भी हमारे दो तरीके के वोट होते हैं। ठीक है, एक तो होते हैं हमारे वैध वोट। ठीक है, वैलिड, वैलिड हम लिख सकते हैं इसको, वैलिड वोट। ठीक है, और एक हमारे होते हैं दोस्तों अवैध वोट, यानी कि अनवैलिड, अनवैलिड वोट। ठीक है, अब वैलिड, वैलिड वोट दोस्तों इसका मतलब हो गया हमारा वैध वोट, जो वैध वोट होते हैं वो। और अनवैलिड का मतलब क्या हो गया, अवैध वोट। अब अवैध का मतलब दोस्तों क्या हो गया, वैध तो आप जानते ही होंगे, अवैध का मतलब क्या होता है। अवैध का मतलब दोस्तों ये होता है, देखो पुराने ज़माने में जो हमारी वोटिंग होती थी तो वहाँ पेपर जो होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, अंगूठे का निशान लगा के वोट डाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ कभी कभी क्या होता है, जैसे उसके लिए आपका एक वो होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसमें आपको अंगूठा लगाना होता है। कभी कभी क्या होता है कि अंगूठा इस बॉक्स में आकर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इस वजह से वो वोट जो जिस व्यक्ति ने डाला है वो अवैध घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वोटों को दोस्तों हम कहते हैं अनवैलिड वोट। ठीक है, तो बाकी वैलिड जो होंगे, जो मतलब इसमें थंब बिल्कुल सही करके लगाया जाएगा, तो वो हमारे वोट हो जाएंगे वैलिड वोट। ठीक है, आजकल के समय में दोस्तों मशीनों से वोट पड़ते हैं, तो वहाँ अनवैलिड वोटों का कोई लंगड़ है ही नहीं। ठीक है, अब ये जो दोस्तों हमारे वैध वोट होते हैं, इसी पर ही हमारी हार जीत होती है। ठीक है, विन और लॉस जो होगा, विनर और लूजर जो बनेगा, ये वैध वोटों पर ही बनता है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, विनर जो हमारा होगा और लूजर जो हमारा होगा। ठीक है, विनर और लूजर, इनका जो अंतर होगा वही हमारा जीत को दर्शाएगा। ठीक है, विनर को जितने वोट मिले हैं उसमें से हम लूजर के वोट घटा दें, ठीक है, तो वही हमारा किसको दर्शाएगा, जीत को दर्शाएगा। दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो फिर जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ, मतदाता सूची में टोटल जितने वोट हमारे होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कुल मत।
कुल मत को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यूज्ड वोट और अनयूज्ड वोट। अनयूज्ड वोट कैसे होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम है लेकिन किसी कारणवश वो वोट नहीं डाल पाया, तो ऐसे वोट हमारे अनयूज्ड वोट होते हैं। यूज्ड वोट, जितने भी वोट डाले जाते हैं वो सारे वोट आपके कहलाते हैं यूज्ड वोट। यूज्ड वोटों को भी हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं, वैलिड वोट, अनवैलिड वोट। वैलिड वोट जो वैलिड मतलब वैध होते हैं, अनवैलिड वोट आपके वो वोट होते हैं जो किसी कारणवश, मतलब वोट तो व्यक्ति ने डाला लेकिन किसी कारणवश वो वोट जो है उसका पूरा नहीं हो पाया, खराब हो गया, ठीक है, ऐसे वोट आपके कहलाते हैं अनवैलिड वोट। जो वैलिड वोट हमारे होते हैं उसी पर ही हमारी हार जीत होती है। जीते गए प्रत्याशी में से हारे गए प्रत्याशी के वोटों की संख्या जब हम घटाते हैं तो हमें मिलता है जितने वोटों से जीत हुई है वो, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, तो हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए सीधे क्वेश्चनों पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पे है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा, और एक बार जरा मैं स्क्रीन पे देख लूँ कि ये आपको क्वेश्चन ठीक दिख रहा है या नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे करके क्वेश्चन को रीड करते हैं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। मान के दोस्तों हम हमेशा चलेंगे कि हमारे पास में टोटल वोट थे 100 यूनिट, ठीक है। तो चलो हम यहाँ x मान के चलते हैं, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए टोटल वोट थे x, ठीक है। कुल मत कितने थे, x थे। क्वेश्चन में बोल रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले। 75% का दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है, डायरेक्ट फ्रैक्शन में बात करेंगे, ठीक है। 75% 25 का है 3 गुना, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 75% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/4। तो टोटल वोट x हैं और x के 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, यानी x के कितने 3/4 लोगों ने वोट डाले हैं, तो इतने वोट पड़े, ठीक है। x गुणा 3/4, इतने वोट मतदाता सूची जो होती है उसमें से इतने वोट डाले गए, ठीक है। ध्यान से सुनना। फिर बोल रहा है जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। अब 2% वोट जो हैं वो मतलब अनवैलिड हो गए, बेकार हो गए। तो जब 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए तो इसका मतलब 98% वैध होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसका 98% निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन में आप चेंज करोगे, 98% का मतलब दोस्तों 98/100 होता है। जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 49/50। मतलब दोस्तों कहने का ये है इतने वोट जो हैं आपके वैध वोट हैं, ठीक है। इतने वोट डाले गए, इतने वोट तो डाले गए, इसमें से जब आपने 98% निकाला तो इतने वोट आपके टोटल जो है ये वैध वोट हो गए, ठीक है। अब इन वोटों पर ही हार जीत होगी, ठीक है। ये जो वैध वोट आए हैं इन पर ही हार जीत होगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। एक उम्मीदवार है, ठीक है, उसको 9261 वोट मिले हैं जो वैध वोटों का कितना है 75%। वैध वोट आपके पास इतने आ गए और इसका कितना है 75%। 75% का मतलब मैं आपको अभी बता चुका कितना, 3/4। तो जब आप इसका 3/4 निकालोगे ये आपके वैध मत आए, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाया, ये आपके क्या आए, वैध मत आए, वैलिड वोट आए। और इसका 75% किसके बराबर है, 9261 के बराबर है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 49 से इसको काटते हैं, देखते हैं कटता है नहीं, ठीक है। नहीं पहले 9 से काटते हैं, 3 3 कितना हो जाएगा, ये 49 ऐसा ही 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, ठीक है। 9 दूनी 18, फिर 8 आएगा, 9 नेम 81, ठीक है। 49 से काटो इसको, 49 दूनी 98, 4 बचा, 49 एकम 49, ठीक है। इतना आ गया।
तो हमको तो x का मान चाहिए, ठीक है। तो 4 चौक 16, 16 पंजे 80, यानी कि ये कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 पंजे 80, 800 हो गया। और इसकी गुणा हमें 21 से कर देनी है, ठीक है। तो 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और आगे 2 जीरो। ये हमारा x का मान आ गया और x हमारे टोटल वोट थे, ठीक है। और यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, तो कुल मतदाता हमारे कितने थे, 16,800, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने मान लिया टोटल वोट हमारे कितने थे मतदाता सूची में x, फिर क्वेश्चन में कह रहा था 75% मतदाताओं ने वोट डाले। तो 75% का फ्रैक्शन 3/4 होता है, यानी x का 3/4 हमने निकाला। इतने वोट, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इतने वोट टोटल डाले गए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है 2% वोट जो है अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 2% अवैध हो गए इसका मतलब 98% वैध होंगे। तो 98% का फ्रैक्शन निकाला, 49/50 आया। तो इतने वोट टोटल हमारे क्या हो गए, वैध वोट हो गए, ठीक है। इतने वोट हो गए हमारे वैध वोट। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है एक उम्मीदवार को 92-61 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। वैध वोट तो हमारे पास इतने हैं, इसका 75% मतलब 3/4 और ये 92-61 के बराबर है। तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लिया, 16,800 आ गया। और यही हमारा दोस्तों क्या हो गया, आंसर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले वाले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, ठीक है। इसको देखिए कैसे करेंगे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल 36,000 वोट मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, हमको बताना है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए टोटल 100 यूनिट वोट थे, ठीक है। टोटल वोट थे आपके 100 यूनिट, या 100% मानो, परसेंटेज में बात करी जा रही है तो 100% हमने मान लिया। क्वेश्चन में बोल रहा है पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले। तो पहले वाले उम्मीदवार को वोट मिले हैं 40%। दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, 36%। तो दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिल गए, 36% मिल गए। अब जो बचे हुए वोट होंगे वो तीसरे उम्मीदवार को मिलेंगे। 40 में 36 जोड़ेंगे 76 आ जाएगा। तो इसका मतलब 100 में से 76 घटाओगे तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, 24%, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है टोटल यदि कुल वोट 36,000 मिले तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, ठीक है। ये 36,000 टोटल वोटों को दिखा रहा है, यानी 100% कितने को दिखा रहा है, 36,000 को। तो 1% कितने को दिखाएगा, 360 को। तो 24% कितने को दिखाएगा, 24 गुणा 360, ठीक है। यहाँ से 2 निकाल लो तो 12 आएगा, और 2 यहाँ ट्रांसफ़र कर दो 720 हो जाएगा। गुणा कर लो इसकी, 0 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 84 और 2 86। तो आंसर दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 86 40, ठीक है। आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में 86 40। तो 86 40 हमारा। कैलकुलेशन आसान करने के लिए दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ का 2 हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, 36 दूनी 72 हो गया। अब हमको क्या, गुणा नहीं करनी पड़ेगी बाहर, ऐसी हमारी डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखें, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया। केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत अधिक मिले। यहाँ दोस्तों मिले आएगा, मिले, ये थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ हो गई है। फिर कह रहा है सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है ये बताइए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। मान के चल रहे हैं मतदाता सूची जो है इसमें 100x वोट है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 100x मान रहे हैं, 100 क्यों नहीं मान रहे। दोस्तों यहाँ देखो, ये क्वेश्चन में यहाँ ये भी कह रहा है कि 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया।
अब 100 होगा फिर 60 आएगा, तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये यूनिट में होगा और ये आपका मतदाताओं के रूप में होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से हमने एक्स मान लिया, अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, ठीक है। तो 10% हम इसमें से क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। कितना बचा, 90x, यानी 90x, टोटल 90x वोट जो हैं वो डाले गए, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, ठीक। तो 60 इसमें से और निकाल दीजिए आप, कितना बचा, 90x माइनस 60, ठीक है। फिर आगे कह रहा है केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को। अब ये जो 90x माइनस 60 वोट हैं, ये टोटल आपके बैलेट वोट हो गए, इन पर हार जीत होगी। क्वेश्चन में कह रहा है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची, यहाँ दोस्तों आपको लैंग्वेज ध्यान रखने की जरूरत है। मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला, ठीक है। मतदाता सूची में टोटल वोट कितने हैं, 100x, और इसका 47% मिला है, यानी जीतने वाले को वोट मिले 47, ठीक है। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची में 100x वोट है, इसका 47% मिला है, तो यानी कितना मिलेगा, 47x, 47% मिला, और उसे अपने प्रतिद्वंदी से 308 मत जो है अधिक मिले। अब जब टोटल वैलिड वोट हमारे पास 90x माइनस 60 थे, इसमें से 47x जे ले गया, तो हारने वाला फिर कितने लेके गया होगा, 90x में से ये घटा देंगे। 90x माइनस 60 में से आपको क्या करना है, 47x घटाना है, तो 90x में से 47x घटाएंगे, 43x आएगा और आएगा माइनस 60, ठीक है। तो इतने वोट तो मिले विनर को और इतने वोट मिले लूजर को। इन दोनों का अंतर ही जो है वो हार जीत को दर्शाएगा। जीता कितने से है, 308 वोटों से जीता है, तो 47x माइनस 43x माइनस 60 का मान जो है किसके बराबर आएगा, विनर ये है, लूजर ये है, दोनों का डिफरेंस हमारा क्या दिखाएगा, जीत को दिखाएगा। अब जब आप इसको हल करेंगे, 47x में से 43x घटाएंगे, 4x आएगा, माइनस माइनस प्लस, और 60 उधर जाके माइनस का, और 308 में से आपको 60 घटाना है, तो 60 इसमें से जब आप घटाओगे, 8 में 0 घटाया 8, 30 में से 6 घटाओगे, कितना बचाएगा, 24, यानी 248 बचाएगा, ठीक है। सॉल्व करो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यानी x का मान आया 62। तो 100x का मान कितना होगा, 100 गुणा 62, यानी कि 6200, ठीक है। तो मतदाता सूची में टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 62, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों हमारा स्क्रीन पे। ये भी दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे करके आपको समझना है, ठीक है, क्योंकि अब ऐसे सवाल पेपरों में बनने लगे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2/5 मतदाता ए को वोट देने का वादा करते हैं और शेष जो हैं वो बी को वोट देने का वादा करते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। ए को 2/5 मतदाता वोट देने का वादा करते हैं, बी को शेष मतदाता जो हैं वो बी को वोट देने का वादा करते हैं, ठीक है। अंतिम दिन में 15% मतदाता जो हैं वो ए को वोट देने से मना कर देते हैं, मतलब धोखा दे देते हैं, ठीक है। 25% मतदाता जो हैं वो बी को वोट देने से मना कर देते हैं, और ए फिर भी 200 वोटों से हार गया। तो कह रहे हैं मतदाताओं की कुल संख्या क्या थी, ये बताइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को करते हैं। मान लेते हैं टोटल मतदाता हमारे थे 100 यूनिट। टोटल मतदाता हमारे कितने थे, अब दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है, तो एक हमने ए बना दिया, एक हमने बी बना दिया। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ठीक है। 2/5 मतदाता जो हैं वो कह रहे हैं कि हम ए को वोट देंगे। तो 100 का जब आप 2/5 निकालोगे, 5 से काटोगे 20, 20 दूनी 40, यानी 40 यूनिट, ये ठीक है। ये दोस्तों मैंने यूनिट में माना है, ठीक है।
अब मैं बार बार लिख के आपको दिखाऊंगा नहीं, बस ये जो हमारा मैटर इधर चल रहा है ये सब यूनिट में ही चल रहा है, आपको ये ध्यान रखना है। 40 यूनिट व्यक्ति जो है वो कह रहे हैं कि हम ए को वोट देंगे, तो बाकी बचे कितने 60, 60 कह रहे हैं कि हम बी को वोट देंगे। ठीक है, अब जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन 15% जो है वो मुकर गए, उनने कहा कि हम ए को वोट नहीं देंगे। तो अब इसका हमें 15% जो है निकालना पड़ेगा। 15% का फ्रैक्शन हमारा कितना होगा 3/20। ठीक है, 20 दूनी 40, 3 दूनी कितना आएगा 6, यानी 6 मतदाता जो है इनने कह दिया कि अब हम ए को वोट नहीं देंगे। 2 ही मतदाता हैं, तो जब ये 6 व्यक्ति जो हैं जब ये ए को वोट नहीं देंगे तो ये वोट कहाँ देंगे, बी को देंगे। ठीक है, चलो बी की बात कर लेते हैं। 25% मतदाताओं ने बी को वोट देने से मना कर दिया, तो इसका 25% हमें निकालना पड़ेगा। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन हमारा होता है 1/4। 60 का 1/4 निकालोगे, ठीक है, 60 का 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मैंने दोस्तों गड़बड़ी कर दी, 15 आएगा। ठीक है, 60 का जब 1/4 निकालोगे तो कितना आएगा 15, यानी 15 जो हैं ये कह रहे हैं कि हम बी को वोट नहीं देंगे। तो ये 15 वोट किधर जाएंगे, ए की तरफ जाएंगे, और ये 6 वोट जो हैं किस तरफ जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से दोस्तों मेरी बात समझनी है। ए को वोट मिलने थे 40, 15% ने मना कर दी, यानी 6 वोट जो है इसकी तरफ नहीं पड़े, तो इसके पास कितने बचे 34 वोट, लेकिन 15 वोट इसकी तरफ आ गए। तो 34 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो 34 15 कितना हो जाएगा 49, यानी ए को टोटल कितने वोट मिले 49 यूनिट। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, बी को 60 वोट मिलने थे लेकिन 25% ने मना कर दिया, यानी 25%, 60 का 25% कितना हुआ 15, तो इसके हाथ से 15 यूनिट वोट निकल गए, वो एक ही तरफ चले गए। तो 60 में से 15 निकालेंगे कितना बचेगा 45, 6 वोट इसकी तरफ आ गए, तो 45 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 51 यूनिट। तो मतलब दोस्तों बी को कितने वोट मिले 51 यूनिट, ए को कितने मिले 49 यूनिट, मतलब ये हार रहा है। ए को कम मिलना है, बी को ज़्यादा मिलना है, मतलब ये हार रहा है। कितने वोटों से हार रहा है, 2 यूनिट वोटों से हार रहा है। और ये 2 यूनिट वोट ही प्रश्न में कह रहा है कि 200 से हार गया ए, तो 2 यूनिट 200 को दिखा रहा है, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा 100 को। जब 1 यूनिट 100 को दिखाएगा तो 100 यूनिट कितने को दिखाएगा, 1 यूनिट का मान 100, तो 100 यूनिट का मान 10,000। इसका मतलब मतदाता सूची में टोटल वोटों की संख्या कितनी थी 10,000। ऑप्शन नंबर 1 में 10,000 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन अब हमारे बनने लगे। एक मैंने ऐसा ही और क्वेश्चन लिया है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आ जाएगा समझ में, ध्यान से आपको देखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, ठीक है, इस पर गौर करते हैं हम लोग, आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। देखिए, इसको पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। ये दोस्तों क्वेश्चन है, किसी चुनाव में राहुल तथा सुमन भाग लेते हैं। 3/7 मतदाता राहुल को तथा शेष मतदाता सुमन को वोट डालने का वादा करते हैं। राहुल को वोट डालने वाले 33.33% मतदाता तथा सुमन को वोट डालने वाले 12.5% मतदाता अपने वादे से पलट जाते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, जबकि सुमन 1800 वोटों से जीतती है। ठीक है, सुमन जो है 1800 वोटों से जीत गई है। ठीक है, अब यहाँ दोस्तों हम 100 नहीं मानेंगे, 100 मानेंगे तो क्वेश्चन हमारा गड़बड़ हो जाएगा। आप फ्रैक्शन के हिसाब से माना करो। यहाँ फ्रैक्शन 3/7 दिया गया, तो आप ऐसा 7 का मल्टीपल मानेंगे, जिससे आपकी लैंग्वेज जो है क्वेश्चन आसान हो जाए। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल हमारा 70 हो सकता है, तो हम मान के चल रहे हैं टोटल वोट जो है हमारे वो कितने थे 70 यूनिट थे। ठीक है, अब 2 व्यक्ति हैं, एक तो है राहुल, तो मैंने आर से लिख दिया। ठीक, और एक है सुमन, तो मैंने इसको एस से लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। राहुल को 3/7 मतदाता जो है वोट देने का वादा करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 70 का 3/7 निकालेंगे, 7 दाम 70, 10 3 30,
यानी 30 मतदाता कह रहे हैं कि हम राहुल को वोट देंगे, तो बाकी बचे जो 40 हैं वो कह रहे होंगे हम सुमन को वोट देंगे, तो 30 और 40 हमारा टोटल कितना हो जाएगा 70। ध्यान से सुनना आप, राहुल को वोट डालने वाले 33.33% मतदाता जो हैं वादे से मुकर जाते हैं, तो 33.33 का फ्रैक्शन हमारा होगा 1/3, यानी इसके 1/3 मतदाता जो हैं, इसके 1/3 मतदाता जो हैं वादे से मुकर गए। तो जरा 30 का 1/3 निकालोगे कितना आएगा 10, तो 10 मतदाता जो हैं वो इधर से निकल गए, इधर जाएंगे, ठीक है। अरे 10 मतदाता जब राहुल को वोट नहीं देंगे तो वो दो ही मतलब प्रत्याशी दो ही खड़े हैं, तो जब राहुल को 10 मतदाता 33.33, अगर आप 30 का 33.33 निकालेंगे तो वो 1/3 आएगा, ठीक है। और 30 का 1/3 आपका 10 आएगा। अब ये 10 मतदाता जब राहुल को वोट नहीं देंगे, दो ही प्रत्याशी हैं, तो फिर किसको देंगे, सुमन को देंगे। ऐसा ही इस केस में आप देखिए 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, 40 का 1/8 आप निकालेंगे तो कितना आएगा 5। अब ये 5 मतदाता जो हैं ये कह रहे हैं कि हम सुमन को वोट नहीं देंगे, तो ये 5 वोट तो जो हैं वो राहुल की तरफ आएंगे और 10 वोट जो हैं ये सुमन की तरफ जाएंगे। तो पहले तो हम 30 में से 10 निकालेंगे क्योंकि 10 वोट उधर जा रहे हैं, 30 में से 10 निकाला 20 बचा, लेकिन 5 इधर आ जाएंगे, तो 20 और 5 कितने हो जाएंगे 25 वोट। राहुल को मिले 25 वोट, ठीक है। सुमन को कितने वोट मिले 40 मिले थे, 5 निकल गए, कितने बचे 35, लेकिन 10 आ गए तो कितने मिल गए 45 वोट मिले सुमन को, ठीक। तो राहुल को मिले 25 यूनिट वोट, सुमन को मिले 45 यूनिट वोट, दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें तो कितना आया 20 यूनिट। इतने वोटों से सुमन जीती है हमारे हिसाब से, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि सुमन 1800 वोटों से जीती है, तो 20 यूनिट 1800 को दिखा रहा है, तो 1 यूनिट दिखाएगा कितने को 90 को, और हमने कितना लिया है 70 यूनिट, तो 70 यूनिट कितने को दिखाएगा 90 की 70 से गुणा करोगे 9 सत्ते 63, तो 6300 वोट थे मतदाता सूची में टोटल। ऑप्शन नंबर 2 में 6300 आ रहा है, तो ये 6300 हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था दोस्तों ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए इसको देखिए दोस्तों, ये भी दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना है आपको। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 10% वोट मिले। चलिए मान लेते हैं चुनाव में टोटल 100 यूनिट वोट या 100 वोट जो भी मानना है मान सकते हैं, ठीक है। हारने वाले उम्मीदवार को 10% वोट मिले, ठीक है। जो व्यक्ति हारने वाला था उसको कितने वोट मिले 10%, तो 10% वोट जो है हमने निकाल दिए, ठीक। कितने बचे 90% वोट बचे, ठीक है, या 90 वोट बचे। अब इन वोटों पर हार जीत होगी, ठीक है। अब जो दो व्यक्ति बचे, जो हारा था व्यक्ति उसको कितने वोट मिले 10%, तो वो हमने निकाल दिए, तो वैसे 10% निकालेंगे कितने बचेंगे 90। अब ये जो वोट बचे इन पर जो दो व्यक्ति बचे उनमें हार जीत होगी। अब आगे कह रहा है जीतने वाला कम से कम कितने प्रतिशत मतों से जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले, ठीक है। अब 3 व्यक्ति थे, इसमें से एक हार गया, उसको 10% मिले थे, अब बाकी जो 2 व्यक्ति बचे, ठीक है, उनमें से एक जीतेगा एक हारेगा। तो जरा आप 90 का आधा करो, 90 का होता है 45, आधा इधर भी होगा 45। अगर दोनों व्यक्ति, देखो ये तो हार ही गया, ये तीसरा व्यक्ति है, इसको केवल 10% वोट मिले हैं, तो ये तो हार गया, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अब 2 व्यक्ति बचे, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा व्यक्ति जो बचा, अब हम ये देखते हैं 90 जो वोट बचे हैं इनमें से ये किस तरीके से वोट पा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये बन सकता है दोनों को 45-45 मिल जाएं, लेकिन दिक्कत ये है अगर दोनों 45-45 वोट पा लेंगे तो फिर कोई जीतेगा ही नहीं, फिर तो ये टाई हो गया ना। इस दूसरे वाले को भी 45 मिले, पहले वाले को भी 45 मिले, तो फिर कोई जीतेगा नहीं, हमें तो जितवाना है। वो भी किस में, पूर्णांक में वो जीते हैं, अपूर्णांक में वोट उनको नहीं मिले, पूर्णांक में। तो हम क्या कर रहे हैं 45 में से हमने क्या करा, एक कम कर दिया, या आप एक बढ़ा दो 45 में से। मैंने मान लीजिए पहले व्यक्ति को मिले 46 वोट, तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले को कितने मिले होंगे
44 मिले होंगे। पूर्णांक की बात कर रहे हैं, अपूर्णांक अगर यहाँ लिखा हुआ होता तो फिर इसको सॉल्व करना संभव ही नहीं था। पूर्णांक बोल रहा है ना, तो पहले वाले व्यक्ति को अगर 46 मिल रहे हैं तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 44 मिले होंगे। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है, 2%। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया, जीतने वाला व्यक्ति कम से कम कितने प्रतिशत मतों से जीता होगा, 2% मतों से जीता होगा। 2% आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर 4 में 2% आ रहा है, तो 2% हमारा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। चलिए मान लेते हैं एक चुनाव है, उसमें टोटल कितने वोट, मतदाता सूची में 100 यूनिट वोट है, ठीक है, मतदाता सूची में टोटल वोट हैं 100 यूनिट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 100 यूनिट। 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं करा, तो इनको आप घटा दीजिए। ये 10% वोट जो है ये अनयूज्ड वोट है, ठीक है, तो कितने बचे, 90 यूनिट वोट बचे। ठीक है, अब आगे कह रहा है तथा 10% मत जो हैं अवैध घोषित कर दिए गए। अब जब 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, इसका मतलब 90% वोट जो होंगे वो कैसे होंगे, वैध होंगे, वो इसके ही होंगे। तो जब आप इसका 90% निकालेंगे, ठीक है, 90 का 90% निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 81। और ये आपके हैं वैध वोट, ठीक है, ये आपके कैसे वोट हैं, वैध वोट। अरे 10% वोट जो हैं अवैध घोषित कर दिए, तो इसका मतलब 90% वोट क्या होंगे, वैध होंगे, वो भी किसके, इनने तो यूज ही नहीं करे, इनकी तो बात छोड़ दो। 90 जो टोटल वोट हैं उनमें से 90% वैध वोट हैं, तो 90 का 90% निकालोगे, इन्होंने में 81, 2 जीरो से 100 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 81 वोट जो आए वैलिड वोट आए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है विजेता महिला ने वैध मतों का विजेता महिला ने वैध मतों का 70% प्राप्त करके 7290 मतों से चुनाव जीत लिया। अब वैध मतों का 70% जो है इस महिला ने प्राप्त करा और ये 7290 मतों से जीत गई। जब इसने वैध मतों का 70% प्राप्त करा तो इसका मतलब 30% लूजर ने प्राप्त करा होगा। ठीक है, अरे ये जीती है, इसने कितने परसेंट वोट प्राप्त करे, 70%, इसका मतलब जो व्यक्ति हारा होगा उसने कितने प्राप्त करे होंगे, 30%। और 70% 30% का जो अंतर होगा वही जीत या हार को दर्शाएगा। तो 70% में से जब आप 30% घटाएंगे तो कितना बचेगा, ठीक है, 70% में से जब आप 30% घटाएंगे तो 40% बचेगा। ठीक है, किसका 40%, वैध मतों का। ठीक है, तो वैध मतों का 81 यूनिट जो है इसका 40%, 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, 81 यूनिट का 40%। ठीक है, यही आपका जीत को दर्शाएगा, और जीत कितनी है, 7290। अब ये 40% क्यों आया, समझ में आ गया होगा आपका, क्योंकि महिला 70% वोटों से जीती है, तो हारा व्यक्ति जो होगा वो 30% प्राप्त करे होंगे, और 70% में से जब आप 30% निकालोगे तो यही आपका किसको दर्शाएगा, जीत को। ये तो मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ। अब इसको जब आप हल करोगे दोस्तों तो 81 गुणा, इसका मतलब हो गया 2/5। ठीक है, ये दोस्तों यूनिट में हमारा चल रहा है, बराबर कितना है, 7290। 81 नेम 719 होता है, तो 90 आ गया। इसको जब आप हल करेंगे, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 45। 45 पंजे कितना होता है, 225। एक यूनिट आपका 225 को दिखा रहा है, तो 100 यूनिट कितने को दिखाएगा, 500 को। और यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए इसको कैसे करेंगे। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले,
मान लीजिए कोई चुनाव था, उसमें 100 यूनिट वोट थे, जिसमें से 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो इनको जरा आप लेस कर दो, कितने बचेंगे? 92 यूनिट वोट बचेंगे। ठीक है। अब आगे कह रहा है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, कुल मतों के 48% मत प्राप्त करे। ठीक है। तो कुल मत 100 हैं, जीतने वाले ने इसके 48% प्राप्त करे, यानी कि 48 यूनिट लिख दो। जब जीतने वाले ने 48 यूनिट प्राप्त करे हैं, तो इसका मतलब हारने वाले ने कितने प्राप्त करे होंगे? जो टोटल हमारे बैलेट वोट जितने पड़े हैं, ठीक है, टोटल जितने वोट पड़े हैं उसमें से हम क्या कर दें, जीतने वाले के वोट घटा दें। तो 92 में से 48 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। तो 44 वोट जो हैं, 44 यूनिट वोट, 48 यूनिट तो विनर ने प्राप्त करें, तो 44 यूनिट किसने प्राप्त करे होंगे? लूजर ने। और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो कि 4 यूनिट का है, यही आपका हार जीत को दर्शाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 1100 मतों से वो जीत गया। ठीक है। तो आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, या आप 1 यूनिट का मान नहीं निकालें। ठीक है। 4 यूनिट जब 1100 के बराबर है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 25 से गुणा कर देंगे, इधर भी आप क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 100 यूनिट का मान हो जाएगा 00 ऐसा ही 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, यानी 100 यूनिट का मान हो जाएगा 27,500। आ रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर 4 में 27,500 आ रहा है, तो इसका मतलब टोटल जो चुनाव में मत थे वो कितने थे? 27,500। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है। ये हमारे मतों पर आधारित क्वेश्चन थे, चुनाव पर आधारित। ठीक है। जो कि मैंने आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ये मैंने क्वेश्चन कराए। अब दोस्तों अगली क्लास में हम और नए टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, हमारे ग्रेड पाठशाला चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना नहीं। ठीक है दोस्तों।